हरि ओम। जय शंकर, जय माता दी। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको पंडित विशाल का हृदयपूर्वक प्रणाम। श्रीमद् भागवत रसामृत में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक सूचना दे दूं कि यूट्यूब में मेरा चैनल पंडित विशाल रिलीज़ हुआ है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यही कथा आपको यूट्यूब में भी मिलेगी। और मेरा फेसबुक आईडी है, पेज है पंडित विशाल, उसको भी लाइक करें तो आपको हमेशा अपडेट्स आते रहेंगे। और व्हाट्सएप पे तो कथा होती है। व्हाट्सएप में जो नए लोग जोड़ना चाहते हैं इस व्हाट्सएप में, मेरा नंबर है 9886295411। इस पर आपका नाम, आपके शहर का नाम टाइप करके हमको भेज दीजिए। और हम आपको कथा लिस्ट में जुड़ा देंगे। और आपको बता दूं कि जुलाई 10 तारीख से 16 सोमवार का व्रत शिवालय में प्रारंभ है। जो 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल जून 19 तारीख आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी है। रेवती नक्षत्र दिन के 1:08 तक है। फिर उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। पंचक दिन के 1:08 तक रहेगा। कल सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना बहुत लाभदायक होगा। भोलेनाथ जी को मनाना बहुत अच्छा होगा कल के दिन आपको। आइए हम भागवत में प्रवेश करते हैं। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। न वो तन में है, न तन से बाहर यारो, अर्थात ब्रह्म शरीर में नहीं सूक्ष्म शरीर में। न वो मन में है, न मन से बाहर यारो, अर्थात ब्रह्म मन में नहीं अवचेतन मन में है। न वो दिल में है, न दिल से बाहर यारो, अर्थात ब्रह्म दिल में नहीं अंतरिक्त दिल में है। न वो बुद्धि में है, न बुद्धि से बाहर यारो, अर्थात ब्रह्म बुद्धि में नहीं प्रज्ञा में है। न वो शब्द में है, न शब्द से बाहर यारो, अर्थात ब्रह्म मंत्रों में नहीं अनहद निशब्द में है। न वो ज्योत में है, न ज्योत से बाहर यारो, अर्थात ब्रह्म ज्योत में नहीं आत्म ज्योत में है। वो तो बस मोहब्बत में है यारो, अर्थात शुद्ध सात्विक निस्वार्थ प्रेम में भगवान श्री कृष्ण है। कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। चंग बूंदे बरसी बरसात की, डोल की फितरत ही बदल गई। देखिए, कुछ शिकायतें बनी रहती हैं, कुछ शिकायतें बनी रहे रिश्तों में तो बेहतर है। आपको एक सीख है, देखिए, कुछ शिकायतें बनी रहे रिश्तों में तो बेहतर है। ज़्यादा चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई नहीं सोचता कि हम किसके हुए, है ना? कोई नहीं सोचता। एक अहम बात बताऊं आपको, कुछ भी कर्म करो हमेशा एक बात का ध्यान रखो। कुछ भी कर्म करो हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि भगवान हमेशा ऑनलाइन रहता है। भगवान हमेशा ऑनलाइन रहता है। मैंने आपको वृंदावन की महिमा आपको कही थी।
देखिए, वृंदावन में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। बरसाने में जो रात गुजरे उससे बेहतर कोई रात नहीं। काश मेरा घर तेरा धाम होता काना, काश मेरा घर तेरा धाम होता खाना। मोहब्बत मेरे नसीब में न सही, दीदार तो रोज होता। जिनके मुख से निकले राधा नाम वो लोग निराले होते हैं। जिनके मुख से निकले राधा नाम वो लोग निराले होते हैं। और जिसे मेरे बांके बिहारी अपना ले वो तो किस्मत वाले होते हैं। हमेशा देखिए, मेरे बांके बिहारी जी हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, तो अच्छे कर्म करते रहो, वो हमेशा देख रहे हैं। कन्हैया, जब शाम को कन्हैया घर आया तो यशोदा माता ने कहा कि माँ, यशोदा माता से कहा, माँ मुझे बांसुरी बजाने आ गई। माता ने कहा, क्या तूने एक ही दिन में सीख लिया? कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ, मैंने एक ही दिन में आ गई। यशोदा जी ने गोपियों को आमंत्रण किया। सब गोपियाँ यशोदा माता के आंगन में आकर एकत्रित हुई। गोपियों की मंडली में बाल कृष्ण खड़े हो गए। वे बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहे हैं। कन्हैया जब अपने दाहिने कंधे की और दाहिना गाल झुकाकर बांसुरी बजाते हैं तब गोपियाँ और गायें बावली बन जाती है। और जब वे नज़र ऊपर कर बांसुरी बजाते हैं तो स्वर्ग के देवता इंद्र, चंद्र, वरुण आदि सब तन्मय हो जाते हैं। जब धरती की ओर नज़र कर बांसुरी बजाते हैं तो पाताल की नाग कन्याएं भी डोल पड़ती हैं। वे 4 प्रकार से बांसुरी बजाते हैं। देखिए, इस अध्याय में केवल श्री कृष्ण मुरलीधर और होने का वर्णन है, लेकिन बांसुरी की कथा मैं आपको 21वें अध्याय में जानने मिलेगी। यह 11वां अध्याय चल रहा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कन्हैया की इस प्रकार बांसुरी बजाता है, उनको सुनकर माता को बड़ा आनंद होता है। अत्यंत आनंद में उनकी आंखें बंद हो जाती है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर माता यशोदा दोनों आंखें बंद हो गई और यह देखकर कन्हैया दौड़ता हुआ माता के पास आता है कि माँ, माँ, क्या तू सो गई? यशोदा माता ने कहा, नहीं बेटा, मैं सोई नहीं हूँ, जाग रही हूँ। बेटा, तू तो बहुत मीठी बांसुरी बजाता है, ऐसा कोई भी नहीं बजा सकता। सभी को इनसे आनंद होता है। एक बार श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ बछड़ों को लेकर यमुना जी के किनारे खेलने के लिए गए। उस समय कंस द्वारा भेजा हुआ बकासुर नाम का राक्षस एक बड़े बगुले का रूप बनाकर वहां पर आया। बकासुर वहां उपस्थित बालकों को खाने के लिए दौड़ता है। इससे बालक घबरा गए। श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं और उस बगुले को दोनों चोंचों से पकड़कर चीर डालते हैं। उस समय सभी बालक जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल कह उठते हैं। बालक सायंकाल अपने अपने घर लौटकर आते हैं और अपनी अपनी माताओं को लाला की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि माँ, कन्हैया बड़ा बहादुर है। जंगल में एक बहुत बड़ा बगला आया। वह हम सबको हटाने के लिए दौड़ पड़ा। हम सब बहुत डर गए, किंतु लाला को जरा भी डर नहीं लगा। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया और दोनों को चोचों को पकड़कर उन्हें माँ की साड़ी का पल्ला पकड़कर उन्हें दिखाते हैं कि इसे पकड़कर उसे चीर डाला। और आवेश में आकर उन्होंने अपनी माँ की साड़ी का पल्ला भी चीर डाली। यह देखकर उनकी माँ ने कहा कि अरे, यह तो क्या कर रहा है? बालक ने कहा, माँ, मैं लाला के आवेश में आ गया और वैसा ही करने लगा। गोपी बोली कि लाला ने बगुला को मारा, राक्षस मारा, और तूने मेरी साड़ी फाड़ दी। बालक बोला, माँ, मेरे घर साड़ियों की कमी है क्या? क्या तू रोज रोज नई नई साड़ियाँ नहीं पहनती?
कन्हैया जब से ब्रज में आया है तब से लक्ष्मी जी पधारी है। जो लोगों पर अपनी छाप डालने के लिए भक्ति करते हैं वे दंभ कहते हैं। बगुला मानो दंभ है, भक्ति के तट पर दंभ आ जाता है। मनुष्य अनेक बार दंभ करता है, अंदर से उसका मन काम सुख और पैसे में फंसा होता है, बाहर से वह ऐसा नाटक करता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा भक्त हूँ। दंभ करने वाला मनुष्य दूसरे को धोखा देता है, समाज को छलता है। समाज तो परमात्मा का स्वरूप है। समाज को छलना परमात्मा को छलने के समान है। दंभ के समान दूसरा पाप नहीं। दंभ यानी ढोंग के समान। हमारे शास्त्रों में एक एक पाप का प्रायश्चित लिखा है, किंतु दंभ का कोई प्रायश्चित नहीं। दंभ को ज्ञान मार डालता है। बगुले से कौवा अच्छा है। मैं बोलता हूँ बगुले से कौवा अच्छा है। कौवा बाहर से और अंदर से काला है, बगुला बाहर से उजाला और अंदर से काला है। मुख में राम, बगल में चूरी की बात है। तुम अंदर जैसे हो वही स्वरूप संसार को दिखाओ। किसी को छलना मत। मनुष्य लोभ के कारण दंभ करता है। कीर्ति लोभ और धन लोभ पाप कराता है। बकासुर की दो चोचें हैं, एक कीर्ति लोभ है और दूसरा दिव्य लोभ है। श्री कृष्ण दंभ का विनाश करते हैं। दशम स्कंद का 11वां अध्याय यह पूरा हुआ। अब मैं आपको 12वां अध्याय जो है ना वह मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज की कथा को विराम। आज का कोड वर्ड है कन्हैया लाल। कन्हैया लाल आप टाइप करके हमको भेज दीजिए, हमको मालूम पड़ जाएगा कि आपने हमारी कथा सुनी। बोल भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।